हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अच्छे और भले पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। हमेशा हमारे साथ रहते हैं आप पिता। हम सब से आप बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। जितने लोग इस समय हमें देख रहे, सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आज आप इन सब के हृदय में अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं कि आप इन सब से बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। आप इनके विरोध में नहीं हैं, आप इनकी तरफ हैं, इनके पक्ष में हैं। पिता, इन सबको आप आशीष दें, इनके अपनों को भी आप आशीष दें। आज जिस भी परिस्थिति से होकर ये गुजर के जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तू अपना दिल छोटा ना कर, तू अपना दिल छोटा ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तेरे लिए सब कुछ को सिद्धता से पूरा करना चाहता हूँ। तू मेरी ओर ताक, तू मेरी ओर देख। पिता, इन सब को आप ब्लेस करें। आज आप इन सब के जीवनों को एक बार फिर से उठाना चाहते हैं। जो दुष्ट के झूठ धोखे हैं, जो उसकी नकारात्मक सोचें हैं, वो यीशु के नाम से टूट जाएं। हर एक भावनात्मक बंधन टूट जाए हर एक के जीवन से। और परमेश्वर ये एक बार फिर आपकी तरफ देखें, यीशु के क्रूस की तरफ देखें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सब कुछ के लिए। आपकी यहाँ उपस्थिति है। हम सब यहाँ संगति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। आपने हमें ये जीवन दिया है कि हम यहाँ इकट्ठे हों, आपके प्यार को अपने जीवन में रिसीव करें और एक दूसरे के साथ बांटें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपको। आप जैसा अच्छा दूसरा और कोई नहीं है, इसलिए हम आपकी भलाइयों की तरफ देखते हैं, आपके प्यार की तरफ देखते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन। यीशु का परिवार है, मोहे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मोहे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा, कहिए फिर से, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का परिवार है, मोहे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मोहे प्यारा लगत है। तेरे परिवार मसीह कौन कौन आए, तेरे परिवार यीशु कौन कौन आए। तेरे परिवार यीशु कौन कौन आए। पिता के प्रिय संतान है, हमें प्यारा लगत है। पिता की प्रिय संतान है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, हमें प्यारा लगत है। तेरे परिवार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे परिवार मसीह, तेरे परिवार मसीह कौन कौन बैठे। प्रेम के भूखे हजार हैं, हमें प्यारा लगत है। प्रेम के भूखे हजार हैं, हमें प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, हमें प्यारा लगत है। तेरे परिवार मसीह क्या क्या है मिलता, क्या क्या है मिलता। तेरे परिवार मसीह क्या क्या है मिलता। शांति और मुक्ति अपार है, हमें प्यारा लगत है। शांति मुक्ति अपार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, हमें, तेरे परिवार यीशु हम सब हैं आए। तेरे परिवार यीशु हम सब हैं आए। तेरे परिवार यीशु हम सब हैं आए।
ये परिवार दिया है। आज हम सब एक हैं, हमारा विश्वास एक है, हमारा पिता एक है, हम सब ने एक ही आत्मा में से रिसीव किया है। हम सब पिता के साथ एक हो चुके हैं, एक देह हो चुके हैं। ये परिवार हमें इसीलिए प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का परिवार, हम सब एक फैमिली हैं और हम सब एकजुट हैं। आमेन। यीशु के परिवार में क्या क्या मिलता है? शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, भाइयों बहनों का प्यार मिलता है यीशु के परिवार में। पिता की प्रिय संतान बन जाते हैं हम यीशु के परिवार में। हम इसीलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि पिता हम सब से बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये सब कुछ यीशु के कारण है। यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो जगत की ज्योति हमारे बीच में आया और हम सब ने उसकी महिमा को देखा। हमारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम सब यीशु के जीवन और मृत्यु के द्वारा हम नई सृष्टि बन जाए। यीशु के जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हम नई सृष्टि बन जाए। आमेन। जगत ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। जगत ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा प्रभु। आराधना करूं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा प्रभु। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होके आया जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम की खातिर हुआ गरीब। नम्र होके आया जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा प्रभु। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा प्रभु। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर। तारीफ कीजिए अपने यीशु की जिसने आपके लिए सब कुछ सह लिया। मुझको तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति अद्भुत
सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होके आया, जिस संसार को बनाया, उसने प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं। आमेन। यीशु ने अपने आप को गरीब मतलब दीन किया। वो नम्र होकर आए, जिस संसार को बनाया था उसमें प्रेम की खातिर, क्योंकि वो आपसे और हमसे प्यार करते हैं, प्रेम की खातिर अपने आप को सबसे छोटा कर दिया। इसलिए आज वो आराधना के योग्य है। वो अद्भुत है, वो अति सुंदर है। यीशु जैसा दूसरा कोई नहीं है। यीशु ने हमें जय दी है। यीशु ने हमारा उद्धार कराया है अपने क्रूस पर पूरा हुए बलिदान के द्वारा। शैतान के हर एक झूठ और धोखे से आज़ाद कर दिया। शैतान कहता है तू पापी है, तू बुरा है, तू कमज़ोर है, तू अयोग्य है। वो झूठ बोलता है, जबकि यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा हम सबको जैवन से बढ़कर बना दिया है। आमेन, हालेलुया। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, जय आज मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। शांति मेरी है, शांति मेरी है, शांति आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, शांति आज मेरी है। आनंद मेरा है, आनंद मेरा है, आनंद आज मेरा है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, आनंद आज मेरा है। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। चंगाई मेरी है, कहिए चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, चंगाई आज मेरी है। सामर्थ मेरी है, सामर्थ मेरी है, सामर्थ आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, सामर्थ आज मेरी है। जय मेरी है, जय मेरी, आनंद से झूमते हुए मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। प्रेम मेरा है, प्रेम मेरा है, प्रेम आज मेरा है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, प्रेम आज में आशा है। आशा मेरी है, आशा मेरी है, आशा आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, आशा आज मेरी है। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, यीशु आज मेरा है। भरपूरी मेरी है, भरपूरी मेरी है, भरपूरी आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, भरपूरी आज मेरी। आजादी, आजादी मेरी है, आजादी मेरी है, आजादी आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आजादी आज मेरी है। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज
शैतान, आजादी आज मेरी है, जय मेरी है, ओ जय मेरी है, ओ जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, आजादी आज मेरी है, आजादी आज मेरी है, आजादी आज मेरी है, आजादी आज मेरी है। आमेन। वचन कहता है परमेश्वर का धन्यवाद जो यीशु में हर समय हमें अपने जय के उत्सव में, सेलिब्रेशन में हमें लिए फिरते हैं, क्योंकि दुष्ट उसकी हर चाल, हर झूठ, धोखा आज हमारे पैरों के नीचे है। आज हम जय के स्थान पर हैं। हम आदम से नहीं हैं, हम यीशु से हैं। इसलिए जय मेरी है, ये क्योंकि यीशु मेरा है। हालेलुया। यीशु ही हमारा प्यार, यीशु ही हमारा विश्वास, यीशु ही हमारी आशा है। हम यीशु को दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर यीशु इस संसार में नहीं आए होते, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था बचने का। यीशु आए, इसीलिए आज हम बचाए गए हैं। हालेलुया। यीशु में हमारी हर आशा पूरी होती है। आज परमेश्वर पिता का सारा प्यार, वो रिलेशनशिप यीशु के द्वारा है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं यीशु को हमारे लिए क्रूस पर भेजने के लिए। धन्यवाद। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना हूँ। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, यीशु। दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे कार्य तेरे। दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे कार्य तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, यीशु। You're the reason that I live for. You're the reason that I save. You are the reason that I live for. You are the reason that I save. You are the reason of my hope, salvation of my soul. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। धन्यवाद। तू ही मेरी, अपने हाथों को उठाकर, तू ही ना होता तो मैं ना, एक बार फिर से। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु, यीशु। दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे कार्य तेरे। दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा
आमेन। यीशु ही मेरी आशा, यीशु ही मेरा श्वास। पहले आदम में मृत्यु मिली थी, अगर हम पहले आदम में ही रह जाते अनंत मृत्यु को प्राप्त करते, लेकिन यीशु आए। वचन में लिखा है पाप की सज़ा तो मौत है, लेकिन पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु में हमें अनंत जीवन दिया है। आज हम अनंत जीवन को अपने अंदर लिए हुए हैं। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। दिया लाखों खुशियाँ। हम अगर पास्ट में देखें जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, वचन कहता है अपनी छोटी शुरुआत को कभी मत भूलो। परमेश्वर हमें कहाँ से उठा कर लेकर आए हैं, हमें कैसे संभालते हुए अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से, अपने ग्रेस से हमें संभालते हुए लेकर आए हैं, और आगे भी वो वायदा करते हैं वो हमें संभाल कर लेकर चलेंगे। दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे कार्य तेरे। इसीलिए जो आपने कर दिया उसके कारण वही प्रभु है हमारी आशा का लंगर, एंकर ऑफ आवर होप। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास। यदि आप नहीं होते यीशु तो हम नहीं थे। हम दिल से धन्यवादी हैं यीशु, हर सांस के साथ हम धन्यवादी हैं यीशु। इस समय यीशु आप सबसे कह रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से तू होकर जा रहा है या जा रही है, दिल छोटा ना कर, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी थकने नहीं दूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। इसलिए यीशु की तरफ देखिए, वो सामर्थी प्रभु है, वो जिंदा प्रभु है, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित है आपके साथ, अपनी समझ में बढ़ाने के लिए, अपने परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने के लिए, आपको बुद्धि में चलाने के लिए, आपको फेवर में चलाने के लिए, आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलाने के लिए वो हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा हम प्रभु, सारा आदर, सारा सम्मान सिर्फ आपका है और हम आपको देते हैं यीशु। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबको आप ब्लेस करें, इनके अपनों को आप ब्लेस करें। आज ये आपके छुटकारे को देखेंगे अपने जीवन में भी और अपनों के जीवन में भी। आज ये सच्ची आज़ादी में चलेंगे, आज ये जान जाएंगे यीशु आपकी कुर्बानी ने इन्हें क्या दे दिया है। ये पूरी तरह अंदर से भरे हुए हैं, भरपूर कर दिए गए हैं, इनमें किसी चीज़ की कोई कमी और कोई घटी नहीं है। आज ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग बना दिए गए हैं। आज ये खुद आशीषित नहीं है, ये दूसरों को लिए भी, उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू को लाने के लिए, रेस्टोर करने के लिए भरपूर किए गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज हम आपकी महिमा को यहाँ हमारे बीच में काम करते हुए देखेंगे, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हमारे जीवन से पिता को महिमा मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब कैसे हैं? आमीन। गर्मी बहुत है। कैसे फैमिली कैसे है? सब कैसे है? लाइफ कैसे है? धन्यवाद परमेश्वर का। आमीन, आमीन। फिर से हम एक बार परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, संगति में हैं, जो हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसीलिए आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, संगति में, ताकि जो बीज परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने सुसमाचार का बोया है, हर बार उसमें परमेश्वर पानी देते हैं अपने वचन के जल से, उसको सींचते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है बोने वाला भी वही है और सींचने वाला भी वही है परमेश्वर। तो इसीलिए हम संगति में आते हैं, इसीलिए फेलोशिप में आते हैं, इसीलिए हम वचन सुनते हैं। जब हम सुनते हैं तो उसी बीज को परमेश्वर नरिशमेंट देते हैं, नरिश करते हैं, उस बीज को पानी मिलता है। तो इसीलिए हमेशा
सुसमाचार की तरफ ही हमको आंखें लगानी हैं। हम ये कभी नहीं सोचेंगे, ना सोचना चाहिए कि हर बार सुसमाचार ही क्यों, हर बार क्यों सुसमाचार। इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है हमें दुनिया में ये देखने की, गलत प्रचार जो अभी तक चल रहा था पास्ट में, है ना, जो सुसमाचार है ही नहीं, उसको सुनने की, उसको देखने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमें लगता है कि नहीं, हमारी चर्च में वो क्यों नहीं दिखाई देता, हमारी चर्च में हमें क्यों वो सुनने को नहीं मिलता, हमें वो सुनना है, वो कभी नहीं सुनने को मिलेगा आपको। गलत सुसमाचार जो एक्चुअल में गॉस्पेल नहीं है, जो ट्रू गॉस्पेल नहीं है, जो सच्चा सुसमाचार नहीं है, वो आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। हमेशा आपको वही मिलेगा जो यीशु आए, अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंचाई गई थी। तो आप हमेशा उसी को सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने उसको डाला है और हर बार परमेश्वर उसको रिन्यू करते हैं आपके अंदर से। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हर गलत सोच से आपको छुटकारा मिलता है। जो संसार से, हम दुनिया से जो गलत थिंकिंग, गलत चीज़ें, नेगेटिविटी, है ना, हम रिसीव कर लेते हैं जाने और अनजाने, क्योंकि बाढ़ आई हुई है इंटरनेट की, है ना, ऑनलाइन चीज़ों की बाढ़ है। तो आप चाहें ना चाहें, आपके हाथ में वो बार बार वो इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, चाहे वो क्रिश्चियन वर्ल्ड से क्यों ना हो, है ना। मैं सिर्फ सेक्युलर वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिश्चियन जो भी हमारा संसार है, उसके थ्रू भी बहुत सारी गलत चीज़ें आती हैं और हमें नहीं मालूम चलता कि कब गलत बीज हमारे अंदर चला जाता है। तो हमें अपने आप को इतना ट्रेन करने की ज़रूरत है, अपने मन को, कि हम सुसमाचार के अलावा कुछ रिसीव नहीं करेंगे, हम सिर्फ सुसमाचार को अपने अंदर रिसीव करेंगे। आज भी जो मैसेज मैं आपके पास लेकर आई हूँ, प्योरली मैंने परमेश्वर से अपने हृदय में सुना और मुझे बड़ी खुशी हुई जब परमेश्वर ने, जब परमेश्वर देते हैं थोड़ा सा भी ना, वो फिर उसको बढ़ाते हैं, है ना, और उसी पर हम भी ढूंढते हैं फिर, है कि नहीं है, हम भी गहरे में जाते हैं कि परमेश्वर ये आपने क्या दिया है ना। तो मैं भी उसको लेकर फिर सोते बैठते, उठते जागते, सुबह से मेरा भी मन, मेरी सोचें उसी वचन की तरफ जाती हैं। मालूम परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए मुझे खड़ा किया, ये कॉलिंग, ये जो बुलाहट परमेश्वर की तरफ से है ना, वो मुझे देते हैं ताकि मैं आपको दे सकूं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये सच में जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना, मैंने ये कॉम्बिनेशन कभी किसी से नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था मैंने ये कॉम्बिनेशन किसी से भी। और जब मुझे परमेश्वर ने दिया और मैं उसको जब रिलेट कर रही थी, तो मेरे मुंह से भी वाव निकल रहा था कि सच में परमेश्वर इस तरह से आप मुझे बता रहे हैं इस वचन को। ये वचन आपकी लाइफ को बहुत ब्लेस कर सकता है अगर आप इसको समझेंगे तो। है तो सुसमाचार ही, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ और एक्सपेक्ट मत करना, है तो गॉस्पेल ही, लेकिन परमेश्वर ने जिस रीति से आपको बताया, मुझे बताया, ताकि आप जब उसको सुने आपकी परिस्थितियां बदल जाए। जिस भी परिस्थिति से होकर आप जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप्स हैं आपके, जो भी आपकी सिचुएशन है वो, ताकि वो चेंज हो जाए। हम अपने चारों तरफ देखते हैं आज की डेट में जो चर्चेज़ में लोग जाते हैं अभी भी डरों में हैं, दोष में हैं, कमी घटी में हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स में चल रहे हैं, है ना, उनकी लाइफ में अच्छा नहीं है कुछ भी। और लोग ये सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि अगर वो मुझे प्यार करते तो मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे होते, मेरी फाइनेंशियल लाइफ है वो मेरी अच्छी होती, है ना, मैं इस चीज़ से स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, मैं उस चीज़ से स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। लेकिन परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं है। परमेश्वर अच्छे, प्रेमी और भले पिता हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके वचन की प्योरिटी को अपने लिए सुने, बिना मिलावट, मिक्सचर को ना सुने, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन जब गॉस्पेल हमारे अंदर भरता है ना, कॉन्टिन्यूसली हम सुसमाचार को सुनते हैं
वो हमारे अंदर से सॉल्यूशन को लेकर आता है। जैसा कि जॉन 3:16 में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत का न्याय किया, परमेश्वर ने जगत को दंड दिया, परमेश्वर जगत पर बहुत क्रोधित थे। क्या लिखा है? परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया। कौन आता है संसार में? हम सब, आप भी आते हैं। आपसे बहुत प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया, ताकि आप उस पर विश्वास लेकर आएं और कभी नाश ना हो, अनंत जीवन को प्राप्त करें। आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये अगर आप सोचेंगे कि सारी दुनिया से करते हैं, सच है करते हैं, लेकिन अगर आप इंटीमेटली सोचेंगे इस प्यार के बारे में, आप सोचेंगे कि अपने लिए कि परमेश्वर, अगर ये प्यार की बात हो रही है तो मैं विश्वास करता हूँ संसार के प्यार की बात, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे अपने पूरे दिल से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्यार करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, परमेश्वर ने जो कुछ भी उनका है, जो भी स्वर्ग से हमें प्राप्त हुआ है, वो सब हमें परमेश्वर ने बिना हमारे किसी एफर्ट के, किसी कंट्रीब्यूशन के, हमारे बिना कंट्रीब्यूशन के, ना हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो एक तरफा है। परमेश्वर ने हमें अपना प्यार गिफ्ट के रूप में दिया, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया था। नंबर 2, परमेश्वर ने अपना ग्रेस, अपना अनुग्रह हमें गिफ्ट में दिया। नंबर 3, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स में से ये मेन जो हैं, मैं इन 3 के बारे में बात करूंगी। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह, उनका ग्रेस, और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में। तो ये तीनों क्या हैं? तीनों गिफ्ट में दिए गए हैं। और ये इन तीनों की हमें लाइफ में क्यों ज़रूरत है? ताकि हम राज्य करें और हम विजय में चलें। नो मैटर वॉट, कोई भी सिचुएशन हो, बीट एनी सिचुएशन, किसी भी प्रकार की, चाहे वो फैमिलीज में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, चाहे वो बाहर किसी भी तरह की हो, परमेश्वर चाहते हैं आप राज करें और आप हमेशा विजय में चलें। ये परमेश्वर की आपके लिए इच्छा, प्लानिंग, परमेश्वर की हर सोच, परमेश्वर का सर्वस्व इसी एक चीज़ के पीछे है। परमेश्वर ने किसी को नीचे नहीं रखा, परमेश्वर ने यीशु के थ्रू सबको ऊपर रख दिया है। परमेश्वर ने किसी को कम आशीषित और किसी को ज़्यादा आशीषित नहीं किया। परमेश्वर ने बोला अब तुम आशीषित हो, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। हम में से कुछ एक नहीं, हम सब के लिए ये ब्लेसिंग है। हम सबको परमेश्वर ने आशीषित बना दिया है। हम सब आशीषित हैं पहले से ही, और हर परिस्थिति में परमेश्वर चाहते हैं हम विजयी होकर चलें। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमन्स 5:17, रोमियो 5:17। रोमन्स 5:17, रोमियो 5:17। ये कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। क्या समझ में आया आपको? लिखा है क्योंकि यदि एक अपराध, किसका? आदम का। आदम क्या एक अपराध जो उसने, परमेश्वर ने उसको मना किया था, वर्जित फल उसने खा लिया था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से। यदि एक ही के अपराध, किसके? आदम के एक ही के अपराध, आदम के एक अपराध की वजह से मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा पूरी मानव जाति पर राज किया। उस एक के अपराध के द्वारा। आपके पापों की वजह से मृत्यु नहीं आती है,
उस एक के अपराध जो आदम से हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु को रिसीव नहीं किया, या आप और मैं जब तक हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, हम यीशु को नहीं जानते थे, मृत्यु सब पर राज करती है तब तक उस एक के द्वारा। लिखा है, तो वे लोग जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान पाते हैं, ठीक है, वे लोग जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का गिफ्ट रिसीव करते हैं अपने लिए, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, जो उसको यस बोलते हैं, अग्रीमेंट में आते हैं, अनुग्रह के वरदान को जो परमेश्वर ने सबके लिए फ्रीली अवेलेबल कराया है, और राइचसनेस के गिफ्ट को, ग्रेस का गिफ्ट और राइचसनेस का गिफ्ट, ये दो मेन गिफ्ट है परमेश्वर ने हम सब के लिए अवेलेबल कराए, मौजूद कराए, ताकि हम हर दिन इसमें से अपने लिए रिसीव करें। और क्या लिखा है, जो लोग अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान पाते हैं कंटिन्यूसली, वे उस एक ही यानी कि यीशु मसीह के द्वारा इस जीवन में राज करते हैं। तो ये सुसमाचार है कि नहीं है? अनुग्रह का गिफ्ट और धार्मिकता का गिफ्ट, ये दोनों क्या हैं? सुसमाचार है। तो जो लोग अनुग्रह का गिफ्ट अपने लिए रिसीव करते हैं, धार्मिकता का गिफ्ट अपने लिए रिसीव करते हैं, केवल वे लोग जीवन में राज करते हैं। अगर आप दूसरी चर्चिज में देखते हैं, कोई हम बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहा है, कोई बहुत लंबे टाइम से गरीबी में, कमी घटी में चल रहा है, किसी के घर में फैमिली इश्यूज हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, बच्चों को लेके इश्यूज चल रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं हर एरिया में इमोशनल ब्रेकडाउन है, किसी भी तरह से अगर आप कमी घटी देख रहे हैं, तो वचन क्या बोल रहा है? जो लोग अनुग्रह के गिफ्ट को और धार्मिकता के गिफ्ट को अपने लिए रिसीव करते हैं, वो लोग राज करते हैं। किसके ऊपर? बीमारी के ऊपर, कमी घटी के ऊपर, टूटे रिश्तों के ऊपर, सब कुछ रेस्टोर करते हैं परमेश्वर उनकी लाइफ में। जो लोग ये अनुग्रह और राइचसनेस के गिफ्ट को अपने लिए रिसीव करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी और आगे, आपको समझ में आ रहा है आपको? अगर आप किसी दूसरी चर्च में किसी को देखते हैं, उसकी लाइफ एकदम टोटली शैटर्ड है ना, तो आपको क्या समझ में आएगा देख के? आप उसको देख के जज करेंगे, अरे ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। दया से भरते हैं कि अभी तक इसने सुसमाचार नहीं सुना, अभी तक इसको सुसमाचार नहीं मालूम, अभी तक सच्चा ट्रू गॉस्पेल नहीं पता इसको। क्योंकि वचन में तो लिखा है, जो लोग अनुग्रह के वचन को, जो गिफ्ट है, उसको अपने रिसीव करते हैं और राइचसनेस को रिसीव करते हैं, वो लोग राज करते हैं। राज कौन करता है? एक भिखारी, एक कमजोर बीमार जो 10 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उनके बारे में बात हो रही है कि वो राज कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो हर बीमारी के ऊपर राज करता है वो व्यक्ति, हर कमी घटी के ऊपर राज करता है वो व्यक्ति, अपने जीवन में आर्थिक रीति से पूरी तरह संपन्न होता है, आशीषित होता है, और दूसरों के लिए भी आशीष होता है, वो है ना। रिलेशनशिप्स उनके मजबूत होते हैं, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा। अब दूर से देख के बता सकते हैं उस व्यक्ति को कि ये सुसमाचार को जानता है, इसको समझ में आ गया है सुसमाचार क्या है। क्योंकि बाइबल कहती है, जो लोग अनुग्रह रूपी वरदान गिफ्ट को और धार्मिकता के, आपको किसी इंसान की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, किसी इंसान का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अब अपनी पोजीशन को, आप जानते हैं कि वो कैसे रिसीव किया जाता है अपने लाइफ में, कैसे राज किया जाता है। राजा राज करता है, एक किंग राज करता है अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? शैतान का हर झूठ और धोखा उस इंसान के पैरों के नीचे होता है जो ये सुसमाचार में से रिसीव करता है। डेली डोज, डेली वो राज करता है। तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है, जो अनुग्रह का गिफ्ट है वो है परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का पक्ष, जो कमाया नहीं जा सकता, जिसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए कि व्यक्ति को कुछ करना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा, टैलेंटेड होना पड़ेगा,
ताकि वो उस गिफ्ट को रिसीव कर सके। परमेश्वर के इस अनुग्रह के गिफ्ट को रिसीव करने के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए, कोई स्मार्टनेस नहीं चाहिए, कोई आपको उसके लिए लेबर नहीं करनी, आपको उसके लिए कोई रूटीन नहीं अपनाना, आपको उसके लिए कोई रूटीन चेंज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि वो कमाया नहीं जा सकता। वो गिफ्ट है, उसको केवल धन्यवाद के साथ रिसीव किया जा सकता है कि धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। अनुग्रह क्या है? और जिसके योग्य हम नहीं थे, हमने वो प्राप्त कर लिया। दुनिया में तो हम कोई जॉब चाहिए, आपको पता होता है, अच्छा ये जॉब अगर चाहिए तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है और मुझे इसके लिए तैयारी करनी है और ताकि मुझे ये जॉब मिल जाए। परमेश्वर के पास जाने के लिए, ये गिफ्ट को रिसीव करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो कहते हैं तू जैसे हो वैसे ही आ जाओ, जैसे हो ऐसे ही आ जाओ, क्योंकि उनका अनुग्रह, उनकी कृपा कमाई नहीं जा सकती। इसलिए तो लिखा कमजोर आए, जो कुछ नहीं है वो आए, मूर्ख आए और उन्होंने आके परमेश्वर से रिसीव किया। जो कुछ नहीं थे उन्होंने रिसीव किया। एक जगह आपने स्टोरी पढ़ी है ना कि एक जैसे राजा ने इनवाइट किया है ना, लोगों को भोज पे बुलाया, तो पहले तो बड़े बड़े लोगों के पास गए बुलाने के लिए, नहीं आए, इनविटेशन को रिसीव नहीं किया। फिर किसी और के पास गए, एंड में वो आए कंगालों के पास और गरीबों के पास और उनके पास इनवाइट करने के लिए। और जब वो आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो इनविटेशन रिसीव किया, क्योंकि यहाँ कोई माइंडसेट नहीं था उनका, है ना, किसी तरह से भी कुछ नहीं। वो उन्होंने जैसे सुना, उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने वो अनमेरिटेड फेवर जो कमाया नहीं जा सकता उसमें से रिसीव किया उन्होंने। तो परमेश्वर यहाँ समझाने के लिए ये बात बोली गई है। ये परमेश्वर इनविटेशन सबको देते हैं, सबको, कि मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता। जो तुम कोशिशें कर रहे हो दुनिया के लोग, परमेश्वर सबको इनविटेशन देते हैं, तभी तो सुसमाचार सब तक पहुंचाया जाता है। जो रिसीव करता है वो राज करता है, जो नहीं करता वो लाइफ में स्ट्रगल करता रह जाता है, चाहे वो कोई भी हो। बाहर से सब अच्छा दिखता है लोगों की लाइफ में, पर अंदर से टूटा हुआ जीवन होता है उनका। इसलिए कभी भी दूसरों को देख के रश्क मत करो, कंपैरिजन मत करो, दुखी मत हो। आपको नहीं पता अंदर से कितने टूटे हुए हैं वो लोग। तो आपको, मुझे परमेश्वर ने वो अपना फेवर दिया है यीशु में होकर, जो कमाया नहीं जा सकता। तो जो कमाया नहीं जा सकता उसके लिए हम डेली लेबर नहीं करेंगे, वो हम एक ही बार रिसीव पहले करते हैं शुरुआत में, और फिर जब हम उसके साथ राजी होते हैं, उसको रिसीव करते हैं, तो डेली जब भी सिचुएशन आती है, आप कहते परमेश्वर आप मेरी तरफ हैं। जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आप उसको विश्वास करते हैं, उसको मुंह से बोलते हैं, आप उसको रिसीव करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आप उसको विश्वास से रिसीव करते हैं, मुंह से कन्फेस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का वो फेवर जो कभी कमाया नहीं जा सकता। तो उसकी अबंडेंस को जो रिसीव करते हैं, और जो राइचियसनेस की अबंडेंस को रिसीव करते हैं, धार्मिकता की अबंडेंस, दो ही चीज़ें लिखी है ना वहाँ पे, जो उसको भी रिसीव करते हैं, राइचियसनेस की अबंडेंस को, वो भी राज करते हैं। दे रेन इन लाइफ, इन दिस लाइफ। इस यहाँ राज करेंगे, वहाँ का तो परमानेंट हमारे पास सर्टिफिकेट है ना, इस जीवन के बाद वो यहाँ भी राज करते हैं। तो राइचियसनेस क्या है? धार्मिकता क्या है? हमारी नई पहचान। पहले हम आदम से कौन थे? पापी थे। अब वो आइडेंटिटी कैंसिल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब हम कौन हैं? अब हम परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं, निर्दोष। जब परमेश्वर आपको और मुझे देखते हैं, आदम में जब हम थे, हम पापी थे, लेकिन अब हम पहले आदम से नहीं हैं, अब हम मसीह में हैं। तो परमेश्वर जब हमको देखते हैं, एक नई पहचान में हमको देखते हैं। अब वो पाप की मोहर यीशु के लहू से
धो दी गई है। आप और मैं, हम पूरी तरह से निर्दोष ठहरा दिए गए हैं। और आपकी और मेरी एक नई आइडेंटिटी है, नई पहचान है, और वो क्या है? धार्मिकता, राइचियसनेस। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हैं। ठीक है, तो हमें मसीह में, यीशु में एक नई आइडेंटिटी मिल चुकी है। आपकी लाइफ में क्राइसिस कभी नहीं आएंगे, अब अलाउड नहीं है, इलीगल है वो। रिश्तों में भी क्राइसिस, आपके फाइनेंसिस में क्राइसिस, आपके लाइफ में किसी भी एरिया में अब क्राइसिस अलाउड नहीं है, इलीगल है वो। क्योंकि अब आप को नई पहचान मिल चुकी है जो कि आशीषों की भरपूरी के को अपनी तरफ इनवाइट करती है। समझ रहे हैं? अट्रैक्ट करती है। कौन है अब आप? तो दो क्या हुआ? अनुग्रह जो कि कमाया नहीं जा सकता, परमेश्वर का वो फेवर है जो आपके जीवन पर आ चुका है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसको पहचानना है आपको हर दिन। पहचानना से मतलब उसको रिसीव करना है कि यस, परमेश्वर अब आपका फेवर मेरे जीवन के ऊपर है और आपका फेवर मेरे लिए सब कुछ को पूरा कर सकता है। मुझे उसको कमाना नहीं है, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना, आपका फेवर मेरे लिए सब कुछ को पूरा कर सकता है। आप कहीं भी जाते हैं, फेवर आपके ऊपर होता है। आप कहीं भी जाएं, किसी दूसरी फैमिली में जाएं, मार्केट प्लेस में जाएं, किसी दूसरे स्ट्रीट में जाएं, मॉल में जाएं, दूसरी कंट्री में जाएं, कहीं पर भी खड़े हों आप, कहीं पर भी परमेश्वर का फेवर अब आपको हमेशा अपने अंदर घेर के रखता है। जहां भी आप जाते हैं आपको फेवर मिलता है जब आप उसके प्रति कॉन्शियस होते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन के प्रति कॉन्शियस हैं या आप अनुग्रह और धार्मिकता के प्रति कॉन्शियस हैं। ग्रेस एंड राइचियसनेस, आप किसके प्रति, किसको लेके कॉन्शियस हैं, आप वही अपनी लाइफ में देखेंगे, उसको ही एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप हर सिचुएशन में रेन करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं हर सिचुएशन में, तो आपको किसके प्रति कॉन्शियस होने की जरूरत है? अनुग्रह के गिफ्ट और धार्मिकता के गिफ्ट के प्रति आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। क्योंकि ख्याल, अभी मैंने आते ही आपको बोला चर्च में, जब हम दुनिया में होते हैं, चाहे ना चाहे, जाने और अनजाने, हमारी सोचें, हमारी इमेजिनेशन दूसरी जगहों पे फट से मतलब लग जाती है। सिचुएशन में जाके हमारी इमेजिनेशन टिक जाती है, हमारी कल्पनाएं सिचुएशन पे जाके टिक जाती है और हम उसी को इमेजिन करने लग जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव होती हैं, दुष्ट की तरफ से जो होती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, देख सब खराब हो गया, देख ये भी गड़बड़ हो गई, देख वो भी देख ये भी ऐसा है, देख ये कभी नहीं बदलेगा, देख ये कभी नहीं होगा, अब तो ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। क्या आप वहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को लगा के रखते हैं या आप परमेश्वर के फेवर के ऊपर लगा कर रखते हैं? जहाँ भी आप जाएंगे आपको फेवर मिलेगा। लोग खुद नहीं समझ पाएंगे कि वो आपको फेवर क्यों करें, क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का फेवर होता है उसको लोगों का फेवर भी मिलता है, उसको शत्रु से भी, दुश्मन से भी फेवर मिलता है। दुश्मन भी समझ नहीं पाता कि मैं इसको फेवर क्यों कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? इतना बहुमूल्य, इतना खूबसूरत ये परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, क्योंकि अब आप उनसे बिलोंग करते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, पर मैं बीमार हूँ, पर मेरा तो किराया देने वाला है, मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे मेरी नहीं सुनते, यही चल रहा है ना माइंड में। मेरा तो हस्बैंड ऐसा है, या मेरा तो ये खराब है, मेरा वही तो सॉल्यूशन ही तो बता रही हूँ, सॉल्यूशन ही बता रही हूँ मैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। कोई सेल्फ एफर्ट नहीं है, कोई सेल्फ एफर्ट करने से सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। अब आपको अपनी नई पहचान को समझना है। सॉल्यूशन आपके अंदर है, ऑलरेडी डिपॉजिटेड है। आप कौन हैं, क्या बना दिए गए हैं, आपको उसको समझना है। तो फर्स्ट क्या था? अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। सेकंड क्या था? राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं।
पहले आदम ने पाप और मृत्यु दिया था, यीशु के द्वारा हमने गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस एंड गिफ्ट ऑफ ग्रेस परमेश्वर का हम रिसीव करते हैं बाय चॉइस। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अगापे प्रेम, सबसे ऊपर है ये। क्या है? अगापे प्रेम। देखो, अनुग्रह और धार्मिकता हमको क्या कराते हैं? आवाज नहीं आ रही, तब से बोल रही हूं एक ही चीज, अनुग्रह और धार्मिकता हमें क्या कराते हैं? राज्य कराते हैं। अनुग्रह और धार्मिकता हमें क्या कराते हैं? राज्य कराते हैं। राज्य कराते हैं मतलब हमें सबसे ऊंचे स्थानों में परमेश्वर अपनी कृपा से सबसे ऊंचे पे बिठा देते हैं और हमें अपनी धार्मिकता की नई पहचान देके बिठाते हैं। ठीक है? क्लियर? अब प्रेम क्या है? प्रेम आपको, अनुग्रह धार्मिकता राज करा रहे, प्रेम आपको इस संसार में विजय में चलने में मदद करता है। अगापे प्रेम, अगर आप इस संसार में विजय में चलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? अगापे प्रेम। अगापे प्रेम किसका प्रेम है? मम्मी का, पापा का, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, बेटे का, बेटी का, बुआ का, चाची का, फूफा का, ताए का, ताऊ का, फ्रेंड का, पड़ोसी का। परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम परमेश्वर का प्रेम है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। और जब आप परमेश्वर से ये तीनों गिफ्ट रिसीव करते हैं और इन तीनों में आप चलते हैं तो आप ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहते हैं, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाते हैं। ठीक है? आमेन। इतने आशीषित हो जाते हैं कि लोग भी देख के समझ नहीं पाते कि कैसे खोपड़ी खराब हो गई हमारी एक इसको देखकर, कि कैसे कैसे इसकी लाइफ इतनी ब्लेस्ड है। वो किस परमेश्वर कभी भी पार्शल परमेश्वर नहीं होते, वो अपना फेवर सबको एक जैसा देते हैं, सब पर एक जैसा देते हैं। समझ रहे हैं आप? और वो चाहते हैं आप इस सच को अपने लिए रिसीव करें। अब मेरे साथ निकालिए आप इफिशियन चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 9। ये मैं अनुग्रह के बारे में बात कर रही हूँ फर्स्टली। इफिशियन चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 9। क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास करने के द्वारा। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास करने के द्वारा, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट है परमेश्वर का। कैसे परमेश्वर ने आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे पापों को धोकर आपको साफ कर दिया, पवित्र बना दिया, सिद्ध बना दिया, अपना प्रिय बना लिया। कैसे हुआ ये सब कुछ? उद्धार किया आपका, अनुग्रह से किया। अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता, वो फेवर है जो एक तरफा है और वह तुम्हारी ओर से बिल्कुल नहीं है। वह परमेश्वर का गिफ्ट है और ना आपके कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि मैंने अपना उद्धार करा लिया, मैंने माफी प्राप्त कर ली, मैं स्वर्ग चला गया, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, मेरे कर्म इतने अच्छे थे कि मैंने अपने आप को बचा लिया। वचन में लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे। ये केवल अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हुआ है। आपने परमेश्वर की उस कृपा पर विश्वास किया कि आप जिसके योग्य नहीं थे। योग्य नहीं थे का क्या मतलब है? आपको परमेश्वर हमेशा से प्यार करते हैं। योग्य का मतलब नहीं थे का मतलब ये नहीं कि आप कोई कीड़ा थे, आप कोई जंक थे, ये नहीं है इसका मतलब। आप जिसके योग्य नहीं थे मतलब जो उद्धार कमाया नहीं जा सकता था। उद्धार केवल परमेश्वर से है। आप खुद सैल्वेशन को कमा नहीं सकते थे, आप अपनी कोशिशों से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते थे, यानी कि उसके योग्य नहीं थे आप। आपके
कर्मों का जो अकाउंट है कि आप इतने इकट्ठे कर लो कि परमेश्वर बोले अब काफ़ी हो गए हैं, चलो अब इसका उद्धार करा दो, इसकी मुक्ति करा दो। नहीं कर सकते थे। जैसा मैं पहले भी एग्जांपल देती हूँ ना, अब मैं कितना भी छलांग मार लूँ, मैं इस छत को छू नहीं सकती। कितना भी मैं ऊंची छलांग मार लूँ, मैं नहीं छू सकती इस छत को अपने पावर से। तो ऐसे ही आपका उद्धार है, समझाने के लिए बता रही हूँ। इंसान कितनी कोशिशें करे, उछले, छलांगे मारे, कुछ भी करे, अपने हर एफर्ट को हर दिन, हर एक नई दिनचर्या के थ्रू, है ना, कभी कोई धार्मिक कर्म कांड, कभी कोई धार्मिक कर्म कांड, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ, परमेश्वर के उद्धार को कमा नहीं सकता था। ये परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारा किया है। पुराने नियम में व्यवस्था क्या बोलती थी? तू ये मत करना, तू वो मत करना, तू ऐसे मत करना, तू ऐसे मत करना। वो हमारे पूरी तरह से कर्मों पर आधारित थी। या तुम ये करोगे तब तुम्हें ये मिलेगा, तुम परमेश्वर का वचन मानोगे तो तुम्हारे लिए, तब परमेश्वर ये इस बात को मानोगे तो तब तुम्हारे जीवन में ये आशीष आएगी। लेकिन अनुग्रह हमें क्या कहता है? यीशु के क्रूस पर पूरा किए एक ही काम के द्वारा परमेश्वर ने हमें भरपूर कर दिया है। हमने सब कुछ परमेश्वर से प्राप्त कर लिया है। और वो कहाँ है? कहाँ है? हमारे अंदर। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो सब डिपॉजिट कर दिया, वो सब डाल दिया। जो भी आपको चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स के इश्यूज, आपके बच्चों की ज़रूरत, आपकी फैमिली इश्यूज, आपकी फाइनेंशियल नीड्स, आपकी इमोशनल नीड्स, आपकी जो भी आपके लाइफ में ज़रूरतें हैं, परमेश्वर ने वो सब कुछ आपके अंदर डिपॉजिट कर दिया, आपके अंदर डाल दिया है। परमेश्वर अब बाहर से कुछ भी भेज नहीं रहे आपके लिए, वो सब आपके अंदर है। इसीलिए मैंने बोला शुरू में, आदत इतनी बढ़ चुकी है गलत मैसेजेस सुनने की। शुरुआत से ही ऐसा लगता है बाहर से कोई आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, जब तक हाथ नहीं रखेगा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। कोई आएगा मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा, पता नहीं क्या होएगा कि मेरी जिंदगी नहीं हो जाएगी, बदल जाएगी मेरी जिंदगी। बिल्कुल नहीं। सब कुछ आपके अंदर डिपॉजिट है। आपके अंदर हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके अंदर है, हर क्वेश्चन का आंसर आपके अंदर है, हर जो कुछ भी आपको इस लाइफ में चाहिए वो आपके अंदर, आपकी आत्मा में परमेश्वर ने डाल दिया है। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आपको पता है शैतान क्विटर कहा जाता है, उसको क्विट करने वाला है। अगर आप लगातार इस सच में रेस्ट करना चुन लेना, जो आप सुन रहे हैं, वो हार मान के चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो आज आप वचन सुन रहे हैं, आप अगर उस वचन को सुनकर उसमें चलने लगेंगे ना, शैतान वो परमेश्वर का प्यार हार नहीं मानता, वो कभी हार नहीं मानता। शैतान हार मानने वालों में से है। वो चाहता है आप क्विट कर दो, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वो क्विट करने वालों में वो हार मान लेता है। अगर आप अंदर से रेस्ट में, क्योंकि जब आप ये वचन सुनकर रिसीव करते हो ना, परमेश्वर की एक आपके जीवन से एक डिजायर है, एक इच्छा है, आप अंदर से रेस्ट में रहो। और अंदर से रेस्ट में सिर्फ गॉस्पेल ला सकता है आपको, कोई रिलेशनशिप नहीं ला सकता। हमें ऐसा लगता है तितलियां चल रही हैं, फील हो रही हैं पेट में, किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना लोग, ओहो प्यार हो गया हमें, हाय वो तो पता नहीं कितने सपने देखने लग जाते हैं, वो तो राज करा देगा हमको। 4 दिन में जूता बजता है, 4 दिन में असलियत सामने आ जाती है। नहीं है कोई इंसान जो आपको राज कराएगा, क्योंकि इंसान के अंदर मूड्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो उसके हिसाब से चलता है इंसान। राज आपको केवल कौन कराता है? गॉस्पेल, सुसमाचार, प्योरिटी सुसमाचार की। जब आप उसको सुनते हैं, सुनते एवरी टाइम, एवरी संडे क्यों आते हैं? बार बार सुनने के लिए, बार बार सुनने के लिए। कानों को बार बार सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उसको सुनते हैं हम रेस्ट में आते हैं। जब हम रेस्ट में आते हैं, हम कंटिन्यूसली जब उस रेस्ट में पकड़े रहते हैं, थाम के रखते हैं, शैतान क्विट करता है, चला जाता है। उसको एक ही चीज़ से वो हारता है, किससे?
स्पिरिचुअल वॉर, आत्मिक युद्ध हम कैसे जीतते हैं मालूम? रेस्ट में बने रहते हैं। जब तक आप रेस्ट में बने रहते हो आप विनिंग उसमें हो, लेकिन जब आप रेस्ट खो देते हो आप हार की तरफ हो जाते हो। रेस्ट में, ये आज बात याद रखना, शैतान हारने वालों में से है, क्योंकि वो हारा हुआ है पहले से ही। वो कुछ भी आएगा करने के लिए, वो थोड़ा टाइम ट्राई करेगा। अगर आप रेस्ट की पोजीशन में बने रहोगे ना, वो दौड़ जाएगा। आप वचन में यीशु ने कितनी बार, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन व्याकुल हो। मत डरो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मत डरो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि शैतान क्विटर है, वो हार जाएगा वो, अगर आप बने रहोगे तो। आमीन, हालेलुया। एक अनाथ बच्चा था, छोटा सा। वो भरपूर ठंड में, ठंडी सड़क पे, ठंड से क्या था, कांप रहा था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने देखा, उसको इतना तरस आया देखकर कि एक छोटा बच्चा सड़क पे, ठंडी ज़मीन, ठंडी सड़क पे, ठंड से इतना ठिठुर रहा, वर्ड नहीं मिल रहा था मेरे को, ठिठुर रहा है। उसको घर लेके जाता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, उसको नए कपड़े खरीद के देता है, नए कपड़े पहनाता है, उसको अच्छा खाना खिलाता है, और उसको इतना प्यार आता है उस बच्चे के ऊपर, इतना अच्छा लगता है उसको वो बच्चा। वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है लीगली, ठीक है। वो बच्चा भी बड़ा खुश होता है। कुछ किया उस बच्चे ने, वो आदमी खुद उस बच्चे के पास गया, उसको उठाया, गंदगी में पड़ा हुआ था, उठाया, उसको उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के उसको गंदगी के साथ, बदबू के साथ उसको घर लेकर आया, उसको नहलाया, धुलाया, उसको नए कपड़े पहनाए, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, और उसको लीगली अडॉप्ट कर लिया। उस बच्चे ने क्या किया? केवल खुशी मनाई, केवल खुशी मनाई कि उसको लीगली अब एक घर मिल गया, एक फादर मिल गया, एक मदर मिल गई, उसको लीगली अडॉप्ट कर लिया गया है। आपके लिए अनुग्रह ने क्या किया? सेम, बिल्कुल ऐसे ही किया। हम पाप में, गंदगी में पहले आदम से थे, पाप और मौत ने हमें जकड़ा हुआ था, कोई सूरत नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था दूसरा हमारे लिए। परमेश्वर ने का जो दिल है ना, वो अनुग्रह है। परमेश्वर के दिल में तरस आया आपके लिए, मेरे लिए, और वो खुद इंसान की देह में हमें इस गंदगी में से उठाकर निकाल कर आए। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, क्योंकि बिना लहू पापों की माफ़ी नहीं हो सकती, आपके पाप नहीं धुल सकते थे। यीशु ने लहू बहाया और अपने लहू से सारे पाप हमारे धोकर साफ कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र बना दिया, हमें सिद्ध बना दिया, हमें पिता का प्रिय बना दिया, हमें पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, लीगली अडॉप्ट कर लिया हमें। लीगली आज आप परमेश्वर की संतान हैं। आपका पार्ट क्या है? हाँ, हो कुछ नहीं करना और रिसीव करना, खुश होना, इसको सेलिब्रेट करना कि मैं कहाँ पड़ा हुआ था, अब मैं लीगल बच्चा हूँ परमेश्वर का। अब लीगल बेटे बेटियां बन गए हैं। अब आपकी सारी जिम्मेदारी उनकी है, अनुग्रह से उनका फेवर अब आपके ऊपर है, आपकी सब ज़रूरतें पूरी होंगी। उस बच्चे को अपने लिए कुछ करने के लिए, कमाने के लिए बाहर नहीं जाना था। अब उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसके पापा की थी, उस फैमिली की थी, उसकी हर ज़रूरत पूरी की जा रही थी, क्योंकि वो लीगली अडॉप्ट कर लिया गया था कानूनी तौर पर। परमेश्वर ने आपके लिए भी ऐसा ही किया है। हालेलुया, आमीन। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी गलतियों को अप्रूव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपकी गलतियों से बड़े हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी गलतियों से भी बड़ा है। समझ रहे हैं आप? आपकी हर गलती से बड़ा है परमेश्वर का अनुग्रह, उनका ग्रेस।
वो अप्रूव नहीं करते कि ठीक है ना, जा पाप कर, जा ये कर, या जा वो मर्जी कर, अब तो मैंने क्रूस पर जान दे दी, मैंने काम पूरा कर दिया, चल जा अब तू जो मर्जी गंदगी कर जा। बिल्कुल भी नहीं। अनुग्रह वो पावर है जो पाप की जड़ पर कुल्हाड़ा मार देती है। जब आप अनुग्रह को रिसीव करते हैं ना, पाप करने की इच्छा भी अंदर से चली जाती है। पाप करने की इच्छा भी अंदर से नहीं, इच्छा तब थी जब पाप राज करता था। अब जब पाप राज नहीं करता, पाप उखाड़ के फेंक दिया गया, मृत्यु को उखाड़ के फेंक दिया गया, इच्छा भी साथ चली गई है। कभी भी एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, बॉर्न अगेन मसीह पाप करने की लालसा नहीं करता। उसके अंदर पाप करने की वो जो डिजायर है, वो जो इच्छा है, वो चली जाती है। यूहन्ना 1:16, जॉन 1:16। तो अनुग्रह आपकी गलतियों से भी बड़ा है। जॉन 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। आमेन। किसकी परिपूर्णता में से? प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है। सिर्फ अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस, फेवर अपॉन फेवर। हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। परमेश्वर कहते तुम्हारा पाप बड़ा है, लेकिन मेरा लहू उससे भी बड़ा है। आदम का पाप बड़ा था, जिसके एक पाप ने हमारी जिंदगी में पाप और मृत्यु को राज करने दिया। आदम का पाप बड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और धार्मिकता का गिफ्ट उससे बड़ा है। जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए कर दिया, वो उससे बड़ा है। आप जिस चीज को अपनी लाइफ में मैग्नीफाई करते हो, वो और अधिक पावरफुल होती चली जाती है। अगर आप आज भी पाप पर अपना फोकस बनाकर रखोगे कि ये पाप कर दिया, वो पाप कर दिया, ये गलती मेरी, वो गलती, तो वही अपने जीवन में आप उसी चीज को पावर देते हो और ज्यादा। जब आप अनुग्रह के और धार्मिकता के गिफ्ट को अपने लिए डेली रिसीव करते हो, पाप की पावर को नहीं आप पावरफुल कर रहे, आप अनुग्रह को और धार्मिकता के गिफ्ट को अपने जीवन में एक्टिवेट कर रहे हैं। आमेन, आमेन। रोमियो 5 में एक जगह लिखा है, जहां पाप अधिक, गलत तो नहीं पढ़ रहे आप? पक्का? जहां पाप अधिक, वहां अनुग्रह और भी अधिक। अनुग्रह पाप करने की सामर्थ नहीं है, अनुग्रह पाप ना करने की सामर्थ देता है हमें हर दिन। तो जहां पाप अधिक, आपके पास अनुग्रह उससे भी अधिक है। जब बाहर से दुष्ट आता है, गंदी सोचें, गंदे ख्याल, गलत चीजें आपके माइंड में डालने के लिए, आप अनुग्रह के गिफ्ट में से रिसीव करते हैं, धार्मिकता के गिफ्ट में से रिसीव करते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा है आपके अंदर, आपको संभालने के लिए, आपको मदद करने के लिए। Hebrews 4 का आई गेस 4 है। लिखा है कि परमेश्वर का जो सिंहासन है, जो थ्रोन ऑफ गॉड है, वो क्या है? थ्रोन ऑफ ग्रेस। वो क्या है? अनुग्रह का सिंहासन है। दंड का सिंहासन नहीं है, क्रोध का सिंहासन नहीं है, सजा देने वाला सिंहासन नहीं है। परमेश्वर का सिंहासन क्या है? अनुग्रह का सिंहासन है। आपकी निंदा करने वाला, आप पर दोष लगाने वाला सिंहासन नहीं है वो क्या है? वो अनुग्रह का सिंहासन है। अनुग्रह हमें क्या करता है? हम निडर होकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाते हैं। जब हमसे गलती होती है, जब हम पाप करते हैं, हम तो भी निडर होके परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, ताकि जरूरत के समय में हमें मदद प्राप्त हो। आमेन। जब आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाते हैं, आप ये अंदर से
जानते हैं आप परमेश्वर के प्रिय बेटे हैं, प्रिय बेटी हैं, और आप पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं। समझ रहे हैं आप? वो व्यक्ति कभी नहीं जा सकता अनुग्रह के सिंहासन के सामने जो अपने आप को पापी समझता रहता है। आज भी कई साल हो गए चर्च आते हुए, लेकिन अभी भी अंदर से गिल्ट और कंडमनेशन है उसके अंदर। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि अनुग्रह का सिंहासन मेरे लिए है, और जब भी मुझसे गलती होती है, जब भी पाप होता है, मैं कमज़ोर पड़ता हूँ, मैं निडर होके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ परमेश्वर मुझे अपने पूरे दिल, पूरी शक्ति, पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मेरी इस गलती के लिए भी जो मैं जा रहा हूँ उनके पास, इसके लिए भी मुझे माफ़ कर दिया है। पहले ही मैं माफ़ कर दिया गया हूँ। केवल वही व्यक्ति जाएगा निडर होके जो ये जानता होगा कि अनकंडीशनल परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, और मुझे परमेश्वर ने मेरे किसी भी कार्य और कोशिश के बिना मुझे परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है। आमीन। तो ये क्या है? अभी तक हमने पढ़ा अनुग्रह क्या है, ठीक है? अनुग्रह का गिफ्ट क्या है? अब सेकंड है धार्मिकता का गिफ्ट, ठीक है? अभी इसके लिए 2 कुरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians 5:21 कुछ सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो क्या लिखा है? धार्मिकता हमारी जो नई पहचान है, हमारी नई आइडेंटिटी है, उसके लिए लिखा है कि यीशु को भेजा गया। परमेश्वर खुद यीशु की देह में आए जो पाप से अज्ञात था। यीशु के लिए लिखा गया कि वो परमेश्वर का निर्दोष पवित्र मेमना है जो हमारे लिए आया, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप क्या है जानता नहीं था, पाप के साथ उसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसने कभी पाप नहीं किया था, उसने हमारे लिए हमारे सारे पाप उठाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। देखो, दुनिया में धार्मिकता कहा जाता है हमारे सेल्फ एफर्ट, हमारी कोशिशें, हमारे अच्छे काम। लेकिन अगर आप गॉस्पल को देखते हैं, गॉस्पल में ये कोई शारीरिक कार्य नहीं है। धार्मिकता ये कोई आपके एफर्ट नहीं है जिससे आप ये धार्मिकता को कमाते हैं। तो धार्मिकता क्या है? आपकी नई पहचान, नई आइडेंटिटी, जो आपको यीशु आपके लिए पाप बने, ताकि आप यीशु में होकर, यीशु आपकी पहचान के साथ, आप पापी थे, आपकी पहचान के साथ एक हुए, इसीलिए यीशु ने आपकी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। समझ रहे हैं आप? यीशु आपके लिए आदम से आपने क्या पाया था? पाप और मृत्यु। तो यीशु आपके लिए पाप बने और आपके लिए आपकी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। तो जो पाप से अज्ञात था वही आपके पाप को ले सकता था और आपकी मृत्यु को अपने ऊपर ले सकता था। तो यीशु ने आपके पाप को और आपकी मृत्यु को ले लिया। पाप की वजह से ही गरीबी, बीमारी, कमी घटी, अशांति, ये सब, और शैतान की प्रभुता पाप की वजह से ही इंसान के जीवन पर होती है। लेकिन जब यीशु आए, यीशु ने आके आपके पापों की कीमत चुका दी, तो अब आपके जीवन में बीमारी, गरीबी, असुरक्षा, आपके रिलेशनशिप्स, जो भी ब्रोकन रिलेशनशिप्स है, वो नहीं हो सकते, टूटे हुए रिश्ते नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु ने पाप की कीमत भी चुका दी। पाप का जो परिणाम था, जो उसका फल था, या जो उसका बाय प्रोडक्ट था, वो बीमारियां थी, कमी घटी थी, वो सब था। लेकिन यीशु ने जब आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो आप पाप की सजा मृत्यु थी, तो यीशु ने मृत्यु को भी अपने ऊपर सह लिया। ठीक है? तो अभी आपके पास क्या है? यीशु आपकी पहचान के साथ एक हो गए। क्यों हुए? ताकि आप यीशु की पहचान के साथ एक हो जाएं। तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु को पाप बना दिया ताकि यीशु की धार्मिकता आपको मिल जाए।
वो निर्दोष मेमना आपके लिए और मेरे लिए बलि किया गया, क्योंकि किसी को तो मरना था। अगर परमेश्वर ने कह दिया था पाप की सजा मौत है, तो परमेश्वर इनकार नहीं कर सकते कि चलो मैंने वो बहुत पुरानी बात हो गई, मैंने वो बोला था, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, पुरानी हो गई, जैसे इंसान करते हैं। परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं फिरते। परमेश्वर ने बोला था, यदि आदम से कहा था यदि तू पाप करेगा तो तू मर जाएगा। तो परमेश्वर ने ये बात उसको कही थी आदम को, और क्योंकि आदम के शरीर में वो पाप हुआ था, वो गुनाह हुआ था, और उस एक आदम की वजह से ही पाप और मृत्यु आए थे, पूरी मानव जाति में राज किया था। तो इसीलिए परमेश्वर को इंसान के रूप में आना पड़ा उसकी कीमत चुकाने के लिए, क्योंकि इंसान के शरीर में वो गुनाह हुआ था। इसीलिए परमेश्वर आए ताकि उसकी कीमत इंसान बनकर चुका सकें। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर ने आकर वो कीमत जो इंसान कभी नहीं चुका सकता था, उसके योग्य नहीं था, उन्होंने आकर खुद चुकाई। यीशु हमारे लिए पाप बने, वचन में लिखा भी आपने पढ़ा, ताकि उसमें होके हम परमेश्वर की, दोबारा पढ़ रही हूँ, जो पाप से अज्ञात था उसे ही उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, परमेश्वर की पहचान के साथ हम एक हो जाएं, हम उनके साथ एक स्पिरिट होके, एक आत्मा होके जुड़ जाएं। अब आप अंदर से टोटली, कंप्लीटली, परफेक्टली परमेश्वर का कार्य जो उन्होंने आपके लिए किया, पूरी तरह उनके साथ एक होकर जुड़ चुके हो। आज आप अंदर से परमेश्वर के स्वरूप और उनकी समानता में बना दिए गए हो, पूरी तरह से पवित्र हो आप। परमेश्वर जब आपको देखते हैं, आपके अंदर कोई दोष नहीं देखते। जैसे यीशु पाप से अज्ञात थे, उन्होंने कभी पाप नहीं किया था। परमेश्वर जब आपको आज देखते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे आपने एक भी पाप ना किया हो। आपको पवित्र देखते हैं, आपको निर्दोष देखते हैं। आमीन। रोमियो 8:1 क्या कहता है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो पहले आदम से मसीह यीशु में लाकर रख दिए गए हैं, इसीलिए उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो आज जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी जाती है? क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी बेटे बेटियां बन चुके हो। समझ रहे हैं? पापी नहीं, पापी व्यक्ति की प्रार्थना पहुंचती नहीं परमेश्वर तक। पापी व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती। लोग कितना प्रार्थनाएं कर लें, कितना भी शोर मचा लें, कितना भी चिल्ला लें, वो प्रार्थना वहां नहीं पहुंचती। लेकिन वचन में लिखा है, भजन संहिता साम्स 34:15, भजन संहिता 34:15, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर और उनके कान उनकी विनती पर लगे रहते हैं। परमेश्वर की दृष्टि किस पर लगी रहती है? कहिए मुझ पर। और उनके कान किसकी प्रार्थना की तरफ लगे रहते हैं? कहियो मेरी। और वो अनकंडीशनल है। कुछ भी हो जाए, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी की प्रार्थना पर कान लगाकर रखते हैं और धर्मी पर अपनी आंखें लगाकर रखते हैं। ये पुराने नियम में लिखा है। पुराने नियम में धर्मी कौन होता था? ये करोगे तो ये मिलेगा। नए अभी क्या है? न्यू कवेनेंट में यीशु ने ये कर दिया, इसीलिए ये मुझे मिल गया है। तभी लिखा है ना कि यदि जब तुम प्रार्थना करते हो ये विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुमको यीशु में वो मिल गया है, तो जब तुम ये विश्वास करोगे कि यीशु ने मुझे वो दे दिया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 1 पीटर 3:12, ये न्यू टेस्टामेंट में भी पढ़ लो। ओल्ड में तो पढ़ा, न्यू में भी पढ़ लो। क्योंकि 1 पत्रस 3:12, क्योंकि यहोवा की आंखें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। किस पर? धर्मियों पर लगी रहती है, और उनके कान उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं।
परंतु परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो संसार के लोग हैं उनकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है परमेश्वर तक। ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं ये मत सोचो हवा में रह गई वो, अरे मैं तो अच्छा नहीं हूँ, अरे मैं तो योग्य नहीं हूँ, अरे पता नहीं परमेश्वर मुझे प्यार करते नहीं करते। जो भी प्रार्थना आप जानते हैं वचन में लिखा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है, जब भी आप उसको लेके प्रार्थना करते हैं हो नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए। जब आप बोलें किसी लड़की को देखकर, हाय ऐश्वर्या राय मुझे मिल जाए, मैंने तो प्रार्थना की ऐश्वर्या राय मुझे मिल जाए, मैंने प्रार्थना की मुझे परिणीति मिल जाए, मैंने तो प्रार्थना की मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। अच्छा, नईयों के नाम नहीं मेरे मुंह में आए, चलो नई का ले लो, जो भी है नहीं समझ रहे हैं ना आप, जो मैं कहना चाहती हूँ वो पहुंच गया है। ये प्रार्थना नहीं सुनेंगे परमेश्वर, ये नहीं सुनेंगे। जो वचन के अनुसार बंदे लोग बोलते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं, मैं तो इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा था, वो चर्च में वो लड़का आता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। भाई वो आपको पसंद नहीं करता भाई, वो चर्च में लड़की आती है ना मुझे तो उससे करनी है शादी, भाई नहीं करती, वो नहीं करती पसंद। आप वचन देखो ना, वचन क्या कहता है पार्टनर के लिए, आप उसके हिसाब से प्रार्थना करो ना। आप बोलो मेरा पड़ोसी जल के मर जाए, आपकी लड़ाई है ना पड़ोसी के साथ, सुन लेंगे परमेश्वर, अरे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के अनुसार प्रार्थना को सुनते हैं। आप जो वचन में लिखा है, आप कितना भी चाहें परमेश्वर के कानों तक वो नहीं पहुंचता। ठीक है, तो लिखा है परमेश्वर की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं और उनके कान, परमेश्वर के कान उनकी हर टाइम कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब मुझसे बात करेंगे, कब मुझसे बात करेंगे, उस पर लगे रहते हैं। नीति वचन 15:29 में भी लिखा है, परंतु परमेश्वर दुष्टों से दूर रहते हैं और धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं। नीति वचन 15:29 में लिखा है। याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है। धर्मी की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है, यानी कि जब धर्मी मुंह खोलता है, प्रार्थना करता है, इमीडिएटली परमेश्वर सुनते हैं और काम करते हैं परमेश्वर। और ये तब कॉन्फिडेंस आता है जब आप गॉस्पेल को रिसीव करते चले जाते हैं, एफर्टलेसली सब कुछ होता है आपकी लाइफ में। सुसमाचार ही परमेश्वर की पावर है। मैं नहीं कहती, रोमन्स कहता है, रोमियो 1:16, 17, 18 पढ़ोगे, उसमें लिखा है गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार ही परमेश्वर की पावर है आपको हर सिचुएशन में उद्धार दिलाने के लिए। एक जगह यीशु ने भी कहा था, यूहन्ना 14:13 और से लेके 14 तक, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जॉन 14 उसका 13-14 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु ने कहा, वो मैं करूंगा ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ भी मांगोगे, लोग ले लेते हैं, अरे मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा, नहीं होता। जो कुछ भी मांगोगे मतलब जो मेरे पिता ने लिख दिया, कह दिया, जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि उसके द्वारा जब वचन पूरा होगा तुम्हारी लाइफ में, तो उससे मेरे पिता को महिमा मिलेगी। आमीन। चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। आपकी लाइफ में आपको कभी किसी चीज़ की कमी घटी ना हो, फाइनेंशियली आप लोग फ्लरिश करें, पिता की इच्छा है। आपके बच्चे शांति में बने रहें, है पिता की इच्छा। आप जो कुछ भी, आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ एक मन होकर रहें, फैमिलीज एक मन होकर रहें, है पिता की इच्छा। तो प्रार्थना करो ना। जब भी आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रेयर करोगे,
वो कभी भी अनसुनी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो आपको नहीं देख रहे कि आप कितना सही चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, ये गलती वो गलती। वो बोलते जो कुछ भी मेरे वचन में लिखा है, जब तुम वो बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चाहे तुम्हारा दिन अच्छा हो, चाहे तुम्हारा दिन कोई बुरा हो। ये नहीं है कि तुम्हारा दिन अच्छा है तो परमेश्वर सुनेंगे, अगर कोई दिन तुम्हारा बुरा है तो परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुने। ये कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई। आप जब भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी सुनेंगे। आपको कोई नहीं चाहिए जो आके आपके सर पर हाथ रखे और आपके लिए वो काम करे, बिल्कुल भी नहीं। मेरी लाइफ में मैंने हार्डली शायद 1 या 2 बार मेरे सर पर किसी ने हाथ रख के प्रार्थना करी होगी। 4 बार कर दी होगी शुरुआत में ही। अब मेरे को ऐसा तो नहीं याद, लेकिन इतने साल हो गए हैं कोई नहीं आया कि जिसने और ना मैंने इंतज़ार करी कि कोई आए मेरे सर पे हाथ रखे। शुरू में तो लगता था कि ये कब निकलूंगी इससे बाहर, ये चीज़ का सोल्यूशन कब आएगा, ये कब आएगा। वो शायद यही जो मैं आपको सिखा रही थी, शायद किसी बड़ी मीटिंग में चले जाओ, बड़ा प्रचारक मिल जाए, आए सर पे हाथ रखे और मैं फटाफट बाहर निकल आऊँ सारी प्रॉब्लम से। कुछ नहीं होना। आप जितना सच्चाइयों को लेकर अवेयर रहोगे, अपने अंदर ताज़ा रखोगे, उसको अपने अंदर अपनी इमेजिनेशन में काम करने दोगे, गॉस्पेल को, सुसमाचार को, आपकी लाइफ दूसरे देख के जलन रखेंगे। आप इतने आशीषित होगे कि दूसरे देख के जलन रखें। आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके बच्चों को देखकर, आपकी हेल्थ को देखकर, आपके लाइफ के हर एरिया में मत सेल्फ एफर्ट करो, मत भावनाओं में बहो, मत सोचो कि मैं कुछ कर लूँगा, ये वो। टोटली डिपेंडेंसी, टोटल डिपेंडेंसी। पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा रखना, पूरी तरह उनके वचन पर विश्वास करना। आमेन। तो आज से अब जब आईने में देखोगे तो क्या देखोगे? एक पापी या अपनी पास्ट की चीज़ें, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, इसने ये बोला था, उसने वो बोला था, इसने मेरे साथ गलत किया था, उसने गलत किया था, ऐसा किया था, ऐसा। क्या देखोगे अतीत में? एक नया इंसान। क्या देखोगे? एक नया इंसान जो पूरी तरह से परमेश्वर के जैसा बना दिया गया है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। क्योंकि अब आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। अभी हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, अगाप राइचसनेस और ग्रेस, ठीक है, धार्मिकता और अनुग्रह। अगापे प्रेम रहता है। अभी टाइम घड़ी में 1:05 हो चुके हैं। आज करें शेयर के नेक्स्ट टाइम करें? आज शेयर करें, ओके, ठीक है। 3rd है, ठीक है, अगापे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है, इन तीनों का। अनुग्रह अकेला कुछ नहीं कर सकता, धार्मिकता बिना प्रेम के कुछ संभव नहीं है, ठीक है। तो अगापे प्रेम किसका है? परमेश्वर का प्रेम। रोमन्स 5:5, रोमन्स 5:5, रोमियो 5:5। आशा से हमें लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में उड़ेला गया है, यानी कि जो हमें दे दिया गया है। आज परमेश्वर का अगापे प्रेम कहाँ है? परमेश्वर प्रेम है, वचन कहता है। और वो इतने भले और अच्छे पिता हैं, उन्होंने अपना सारा प्यार, अपना अगापे प्यार हमारे हृदय में उड़ेल दिया है। आज परमेश्वर का अगापे लव हमारे अंदर रहता है। हम परमेश्वर के प्रेम का घर बना दिए गए हैं, जो हमारे आत्मा में हमारे अंदर है। आमेन। और उसकी भरपूरी आज हमारे अंदर है। तो परमेश्वर का जो अगापे है वो भावनात्मक इमोशनल प्यार नहीं है, वो भावनाओं पर आधारित प्यार नहीं होता,
वो स्ट्रॉन्ग प्यार होता है, वो मजबूत प्यार होता है, और वो हमारे अंदर आत्मा में आज भरपूरी से डाल दिया गया है। आपको इस बात को अपने लिए समझना है कि परमेश्वर का अगापे प्यार, बाहर दुनिया का कोई भी प्यार कितना, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी रिलेशन क्यों ना हो आपका बाहर, वो प्यार बाहर से आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। आप कंटेंट कभी नहीं फील कर सकते। आप कभी भी वो प्यार को लेकर आप सिक्योर नहीं हो सकते। वो प्यार आपके लिए कभी भी अनकंडीशनल नहीं होगा। कभी ना कभी वो नीचे ऊपर जाएगा। पर परमेश्वर ने जो अपना प्यार आपके अंदर डाल दिया है, वो हमेशा एक जैसा बने रहने वाला प्यार है, और वो भरपूर है आपके अंदर जो परमेश्वर ने डाला है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अनुग्रह का गिफ्ट और राइचियसनेस का गिफ्ट हमें क्या कराता है? राज कराता है। लेकिन अगर आप अपने इस जिंदगी के इस जर्नी में, अगर आप हर सिचुएशन में विक्टोरियस होके बाहर आना चाहते हैं, है ना, चाहे वो का फाइनेंशियल एरिया है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, लेकर कोई भी एरिया है, अगर आप उसमें से विजयी होकर बाहर आना चाहते हैं, तो वो क्या है जो आपको ला सकता है? परमेश्वर का प्यार, उनका अगापे लव आपको उसमें से विजयी होकर बाहर निकाल कर लेकर आता है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अनुग्रह आपको परमेश्वर ने दिया, अपना वो अनुग्रह जो कमाया नहीं जा सकता, जिससे आपका उद्धार हुआ। और राइचियसनेस वो आइडेंटिटी है जिसने आपको परमेश्वर के साथ बिठा दिया, ठीक है, ताकि आप सबसे ऊंची पोजीशन में हो। दुनिया, संसार की सारी बातें, संसार की हर एक प्रधानता, हर एक अधिकार, हर एक सृष्टि, सब कुछ कहाँ हो? उसकी पोजीशन आपके पैरों के नीचे। इफिशियन चैप्टर 1 में यही लिखा है ना, परमेश्वर ने हमें सबसे ऊंचे स्थानों में बिठा दिया है। कैसे बैठे वहां आप? अपने कर्मों से नहीं, हमें वहां पहुंचाया गया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से वहां पहुंचाया है। तो अनुग्रह ने आपको ऊंचे पे बिठाया, ऊंचे पे लेके गया, उद्धार कराया, और राइचियसनेस जो आपको दी गई, न्यू आइडेंटिटी, उसने आपको परमेश्वर के साथ बिठाया, ठीक है। आपको नहीं पापी थे तो कहाँ थे? सबसे निचली जगह पर। जैसे वो बच्चा सड़क पर पड़ा था, ठंड से ठिठुर रहा था, गरीब, खाने को नहीं, मर जाता वो बच्चा, लेकिन उसको अनुग्रह से वो इंसान लेकर आया, और उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट साइन किए, उसको अपने साथ एक पहचान दी, उस बच्चे को आइडेंटिटी मिली। समझ में आ रहा है आपको? और वो बच्चा अब उस परिवार का हिस्सा बन गया। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको बचाया। राइचियसनेस जो थी, वो परमेश्वर ने आपको नई आइडेंटिटी दी, आपको पापी से अपने धर्मी बेटे और बेटियां बनाया, और आपको सबसे ऊंचे स्थानों में अपने साथ बिठाया, ताकि आप राज करें। हर बीमारी पर, हर कमी घटी पर, हर चीज़ पर आप राज करें। यानी कि आप ऊपर है, बाकी सब आपके नीचे है। लेकिन दुष्ट अभी भी इन चीज़ों को हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है, अपने झूठ और धोखे के द्वारा आपको इसमें फंसाने की कोशिश करता है ना। आज भी झूठे सिम्टम आते हैं बॉडी के अंदर, आपको झूठे मतलब लोगों के खिलाफ भड़काना, उकसाना, है ना, आपके रिश्तों में गड़बड़ी पैदा करना, है ना, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लाइफ में लेकर आना, तो वो आपके लाइफ में लेकर आता है। लेकिन जब अगापे प्यार आपके अंदर होता है, तो वो प्यार माफ करना चुनता है, अगापे प्यार। तो आप विजय में चलने के लिए, मैं ये भी आगे बहुत एक्सप्लेन करने की चीज़ है। तो जीवन की हर लड़ाई में, हर संघर्ष में, हर परिस्थिति में अगापे आपको, जब आप उस अगापे को अपने अंदर से रिसीव करते हैं, बाहर दुनिया के प्यार की तरफ नहीं देखते, लोगों की तरफ नहीं देखते आप, जब आप अंदर परमेश्वर के प्यार की तरफ देखते हैं ना, तो वो आपको हर सिचुएशन से बाहर उभारता है। क्योंकि वो प्यार आपके अंदर इसीलिए डाला गया ताकि वो परमेश्वर के प्यार में वो पावर है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो वो प्यार जो है आपके अंदर से
ऐसे बहाल होता है, अंदर से ऐसे आता है। मैंने बहुत बार इस प्यार को अपने अंदर से बहते हुए देखा है। वो लोग जो मेरे अगेंस्ट थे, वो लोग जो मुझे मेरे लिए गलत बोला, वो लोग जिन्होंने मुझे मतलब सताया या कुछ भी, पर जब मैंने परमेश्वर के प्यार की तरफ देखना चुना, मैं बार बार जब वो ख्याल आते थे, जब वो बातें आती थी, जब वो चोट आती थी, जब वो हथौड़े की तरह वो विचार दुष्ट लेके आता था, ताकि है ना, वो चाहता है इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाए आपका इमोशनली, भावनात्मक रीति से आप टूट जाओ पूरी तरह से। पर जब दुष्ट वो विचार लेकर आता है किसी के भी अगेंस्ट में, जो किसी ने गलत किया है, और जब आप परमेश्वर के प्यार की तरफ जाते हैं, उनके प्यार के पास जाते हैं, उस प्यार की तरफ देखते हैं, तो वो प्यार आपके अंदर से बहता है। वो अगापे प्यार आपके अंदर से बहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि मेरे अंदर तो इस इंसान को लेके कुछ भी नहीं रहा, कोई कड़वाहट, कोई नफरत, कोई गुस्सा, कुछ नहीं है उस इंसान को लेकर मेरे अंदर। तो किसने दिया वो ब्रेक थ्रू? परमेश्वर के प्यार ने आपको ब्रेक थ्रू दिया। तो आप, शैतान चाहता है आप कड़वाहट से भरे रहो, आप गुस्से में भरे रहो, आप पुरानी बातों को याद रखो, आप उनको ताज़ा रखो अपने अंदर, आप मत छोड़ो, आप मत जाने दो, ताकि वो आपके जीवन में काम करता रहे, उसकी प्लानिंग पूरी हो, वो अपनी इच्छा को आपकी ज़िंदगी में पूरा करता रहे, ताकि आप एक हार की लाइफ, एक हारा हुआ जीवन आप जीते रहो। पर जब आप चुनते हैं, आप उस इंसान की तरफ नहीं मैंने आपको पहले भी टेस्टमनी दी, परमेश्वर मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी परमेश्वर देखो उसने ये किया, उसने ये किया, उन्होंने ये किया। परमेश्वर बोलते थे तू उसको छोड़, साइड पे रख, वो उसके और मेरे बीच में है। जो मैं तुझे कह रहा हूं तो मेरी सुनेगी? तो सुनना चाहेगी जो मैं तुझे कहता हूं? तो मैं वही हथियार शैतान के जो वो चाहता था ना मैं उठाऊं, मैं वहीं छोड़ देती थी। और जो परमेश्वर कहते थे, जो वो कहते थे मुझे, मैं उसको अपने अंदर रिसीव करती थी, और फिर वो प्यार मेरे अंदर से उनके लिए बहाल होता था, उन लोगों के लिए, और मैंने उन लोगों को ब्लेस किया। अभी भी मेरे हस्बैंड भी हैरान होते हैं या सोचते हैं कि कैसे मैं माफ़ कर दिया फलाने को, मैं कैसे अच्छे से बात करने लग गई, मैं कैसे उसको, मैं बोलती थी मैं ढूंढती भी हूँ तो मुझे कुछ मिलता नहीं मेरे अंदर। और मैं सच बताऊं, मैं याद नहीं रखती कि क्या हुआ। अगर आप बार बार उन्हीं बातों पर मन लगाएंगे, आप सोचेंगे इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ये किया था, उसने वो किया था, वो ताज़ा रहेगा आपके अंदर। मुझे तो याद ही नहीं रहता बात क्या हुई थी, क्योंकि मैं उस पर मन नहीं लगाती। मैं उनके बारे में, उन बातों के बारे में जो ज़रूरत ही नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में। अगर आप सोचना चुनेंगे तो वो ताज़ा रहेंगी और ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। आपके रिलेशनशिप्स भी रेस्टोर नहीं होंगे। अगापे प्यार आपको हर तरह से इस संसार में रहते हुए विजय में चलने में मदद करेगा। अगापे प्यार यानी कि परमेश्वर के प्यार से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप अनुग्रह को, धार्मिकता के गिफ्ट को जानते हैं, रिसीव किया, सब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सुपर्ब, क्योंकि मेन गिफ्ट है ये भी, लेकिन प्यार सबसे ऊपर है। आगे चलो क्या, अगली बार टाइम बहुत हो जाएगा, काफ़ी मिल गया ना, थोड़ा सा मिल गया ना अगापे प्यार भी। तो अपने आज के इस वचन को घर जाके मेडिटेट करना, सोचना इसके बारे में कि 3 मुख्य चीज़ें, गिफ्ट जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं, मुझे हमेशा याद रखने हैं, मुझे इन्हीं पर मन लगाना है, मुझे इन्हीं को मेडिटेट करना है। मुझे चाहे कोई सिचुएशन हो, कुछ भी मेरी लाइफ में हो, मुझे इस पर से अपनी आंखें नहीं हटानी। मैं यहाँ रहती ज़रूर हूँ, पर मेरा घर वो है, करेंसी वहाँ है, मेरा प्रोविज़न वहाँ है, सोल्यूशन वहाँ है, आंसर वहाँ से मुझे मिलना है। तो मुझे यहाँ नहीं देखना बाहर। जो गिफ्ट परमेश्वर ने अंदर डिपॉजिट कर दिया, मुझे उन गिफ्ट्स को अपने लाइफ में काम कराना है, मुझे उनके थ्रू इस जीवन को जीना है। आमीन। नेक्स्ट वीक इसको और गहराई में जाएंगे, समझेंगे, है कि नहीं? अच्छा लगता है ना, आज़ादी महसूस होती है, ऐसा लगता है उकाब की तरह उड़ रहे हैं, हल्के हो गए एकदम से, क्योंकि अगापे प्यार आपको अंदर से हल्का कर देता है, सारे बोझ को ले लेता है अंदर से।
हल्का कर देता है एकदम अंदर से, क्योंकि अनकंडीशनल प्यार ही है जो अंदर से हल्का कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। आमीन। खुश हैं आज? धन्यवाद। परमेश्वर का प्रोविजन है ये। आमीन। उनकी तरफ से है ये। मैंने बोला ये ताज़ा मन्ना है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये सीधा परमेश्वर ने मुझे, मैं हैरान हो गई जब परमेश्वर ने मेरे इमेजिनेशन में ये वचन डाले, तो मैंने बोला सच में परमेश्वर ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा वचन है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। धन्यवाद परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रोविजन के लिए। आप जानते हैं प्रभु हम सबकी क्या ज़रूरत है, इसीलिए आपने ये वचन पहले ही प्रोवाइड कराया, पहले से ही रखा, ताकि हम सब इसमें से खाएं, रिसीव करें और अधिक आपके प्रेम में जड़ पकड़ें। जो वचन इनके अंदर आज बोया गया है ये चंगाई को लाएगा, ये शांति को लाएगा, इनके रिश्तों को रेस्टोर करेगा, आपकी परिपूर्णता को लाएगा, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह बहाल हो यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ में। ये हमेशा आपकी अबंडेंस में चलेंगे, और जो वचन आज इन्होंने सुना है ये इनकी लाइफ में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु। हर एक को प्रभु आप ब्लेस करें, सबके चेहरे पर अपने चेहरे का तेज चमकाएं। आप इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। ये जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपका अनुग्रह पर अनुग्रह इनके जीवन पर बना रहेगा। ये जहाँ भी जाएंगे आपका फेवर इनके ऊपर है, इसीलिए मनुष्यों का फेवर और शत्रु का फेवर भी इन्हें प्राप्त होगा। धन्यवाद परमेश्वर। शैतान की हर गंदी चाल को मैं इनकी ज़िंदगी से कैंसिल करती हूँ, उसके हर एक झूठ और धोखे को मैं तोड़ती हूँ इनकी ज़िंदगी से यीशु मसीह के नाम से। हर एक इमोशनल बॉन्डेज को ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक भावनात्मक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये आप में बढ़ रहे हैं, आपके अनुग्रह में, आपकी शांति में बढ़ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इनके बच्चों को भी आप सिखाएंगे, अपनी कवरिंग के नीचे आप इन्हें बनाकर रखेंगे, और फैमिलीज एक मन होके चलेंगी। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जैसा आपने वचन में लिखा है वैसा ही प्रेम करेंगे और इज्जत करेंगे। एक दूसरे में, फैमिलीज में जो वचन में आपने प्यार लिखा है उस प्यार में जड़ पकड़ते चले जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। इनकी सारी ज़रूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हमेशा सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि अच्छे कामों के लिए भी इनके पास बहुत रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन।